नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेसी एकेडमी से। आज हम गरीबी के अंतर्गत देखने जा रहे हैं गरीबी का कारण तथा गरीबी के प्रभाव और गरीबी को दूर करने के उपाय, और लास्ट में हम देखेंगे मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गरीबी का कारण, गरीबी या निर्धनता का कारण, गरीबी या निर्धनता का कारण। किसी भी देश में गरीबी या निर्धनता के दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गरीबी या निर्धनता। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है तो वहां का गरीबी स्तर बढ़ेगा, अर्थात अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गरीबी। ध्यान दीजिएगा, भारत में मुख्य रूप से अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ही गरीबी का मुख्य कारण है। दूसरा कारण हो सकता है गरीबी का आय के असमान वितरण, आय के असमान वितरण के संदर्भ में गरीबी। अर्थात यदि किसी देश में आय का जो वितरण है वो असमान है, इसके कारण भी सापेक्ष गरीबी का जन्म होता है। लेकिन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था यह निरपेक्ष गरीबी का प्रमुख कारण है, यह निरपेक्ष गरीबी का प्रमुख कारण है। जबकि आय के असमान वितरण के कारण जो गरीबी पैदा होती है, यह मुख्य रूप से कारण बनता है सापेक्ष गरीबी का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम बात करते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गरीबी अर्थात निरपेक्ष गरीबी के मुख्य कारण हो सकते हैं। नंबर एक है राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, कम विकास दर, राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, कम विकास दर। इसके बाद है पूंजी की अपर्याप्तता, पूंजी की अपर्याप्तता। इसके अतिरिक्त हो सकता है मुद्रास्फीति में वृद्धि, अर्थात हम कह सकते हैं महंगाई में वृद्धि, मुद्रास्फीति में वृद्धि अर्थात महंगाई में वृद्धि। जो मुख्य कारण है वो है जनसंख्या में वृद्धि, चिरकालिक बेरोजगारी व अल्प रोजगार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी देश में गरीबी के मुख्य तौर पर दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है जो निरपेक्ष गरीबी को रिप्रेजेंट करता है, यह है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के कारण गरीबी। दूसरा जो सापेक्ष गरीबी को रिप्रेजेंट करता है, आय के असमान वितरण के कारण गरीबी।
अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के कारण जो गरीबी पैदा होती है उसके मुख्य कारण है राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, कम विकास दर, पूंजी की अपर्याप्तता, मुद्रास्फीति में वृद्धि, महंगाई में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, चिरकालिक बेरोजगारी व अल्प रोजगार। अब हम देखते हैं गरीबी के प्रभाव। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गरीबी के प्रभाव। गरीबी के मुख्य तौर पर दो प्रभाव होता है, एक होता है आर्थिक प्रभाव और एक होता है सामाजिक प्रभाव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं गरीबी या निर्धनता के प्रभाव। गरीबी के प्रभाव या दुष्प्रभाव। गरीबी के प्रभाव या दुष्प्रभाव। ध्यान दीजिएगा। गरीबी का पहला प्रभाव देखते हैं आर्थिक प्रभाव। गरीबी का आर्थिक प्रभाव और इसके बाद हम देखेंगे गरीबी का सामाजिक प्रभाव। गरीबी का सामाजिक प्रभाव। ध्यान दीजिएगा। गरीबी का आर्थिक प्रभाव और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गरीबी का सामाजिक प्रभाव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। गरीबी का आर्थिक प्रभाव, ध्यान दीजिएगा। गरीबी का आर्थिक प्रभाव है पहला उत्पादकता। उत्पादकता में होगी कमी। उत्पादकता में होगी कमी। क्रय शक्ति, लोगों की क्रय शक्ति कम होगी, क्रय शक्ति में होगी कमी। पूंजी निर्माण, किसी भी व्यापार के लिए पूंजी निर्माण में होगी कमी। उत्पादकता में कमी, क्रय शक्ति में कमी, पूंजी निर्माण में कमी। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास में होगी कमी। इसके अतिरिक्त जो सामाजिक प्रभाव हो सकता है गरीबी का सामाजिक प्रभाव, जैसा कि समाज में अपराधीकरण, समाज में अपराधीकरण, समाज में अपराधीकरण में होगी वृद्धि। कुपोषण में होगी, गरीबी के कारण कुपोषण में होगी वृद्धि। अशिक्षा, अशिक्षा में होगी वृद्धि। जीवन की गुणवत्ता में होगी कमी। जीवन की गुणवत्ता में होगी, जीवन की गुणवत्ता में होगी कमी। सामाजिक, सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता में होगी वृद्धि। सामाजिक असमानता में होगी वृद्धि। सामाजिक अशांति, सामाजिक अशांति में होगी वृद्धि। सामाजिक अशांति में होगी वृद्धि। वर्ग संघर्ष बढ़ेगा, वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। तो इस प्रकार से गरीबी के दुष्प्रभाव है आर्थिक प्रभाव। गरीबी के आर्थिक प्रभाव उत्पादकता में कमी, क्रय शक्ति में कमी, पूंजी निर्माण में कमी, आर्थिक विकास में कमी। जबकि सामाजिक प्रभाव है समाज में अपराधीकरण बढ़ेगा, कुपोषण बढ़ेगा, अशिक्षा बढ़ेगा, जीवन की गुणवत्ता घटेगी, सामाजिक असमानता बढ़ेगी, सामाजिक अशांति बढ़ेगी, वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। तो यह है गरीबी के दुष्प्रभाव। अब हम देखते हैं गरीबी को दूर करने के उपाय। गरीबी को दूर करने के उपाय अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गरीबी को दूर करने के उपाय। ध्यान दीजिएगा। अगला है गरीबी को दूर करने के उपाय। गरीबी को दूर करने के उपाय, ध्यान दीजिएगा। गरीबी को दूर करने के पहला उपाय है जीडीपी में वृद्धि या समृद्धि। जीडीपी में समृद्धि। आय के
असमान वितरण में सुधार, आय के असमान वितरण में सुधार, असमान वितरण में सुधार, असमान वितरण में सुधार। और सबसे बड़ा काम है गरीबी को दूर करने का, वो है जनसंख्या में कंट्रोल, जनसंख्या में नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण। गरीबी को दूर करने के मुख्य उपाय में सबसे इंपॉर्टेंट है जनसंख्या पर नियंत्रण, जीडीपी में समृद्धि, आय के असमान वितरण में सुधार। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबी को दूर करने के उपाय, गरीबी को दूर करने के उपाय भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से गरीबी को एक हद तक दूर किया जा सकता है। जैसे कि प्रमुख योजनाएं हैं, भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मनरेगा, मनरेगा, मनरेगा। इसके अतिरिक्त है स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना। इसके अतिरिक्त स्वर्ण जयंती, शहरी स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, शहरी स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जय प्रकाश नारायण रोजगार योजना, जय प्रकाश नारायण रोजगार योजना। इन सभी योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार भारत से गरीबी को दूर करने के मार्ग में प्रशस्त है। ध्यान दीजिएगा, गरीबी को दूर करने के उपाय जीडीपी में समृद्धि, आय के असमान वितरण में सुधार, जनसंख्या पर नियंत्रण। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबी को दूर करने के उपाय डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मनरेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना। तो यह है गरीबी को दूर करने के उपाय। यदि हम इसे एक मूल्यांकन के माध्यम से देखेंगे, अगर हमें इसका एक मूल्यांकन करना हो गरीबी को लेकर भारत में, तो हम इस प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में मूल्यांकन के 3 पॉइंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट होता है नकारात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है सकारात्मक
मूल्यांकन, और उसके बाद हम बताते हैं परिणाम। अर्थव्यवस्था में 3 तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले आप नकारात्मक बताइए, फिर सकारात्मक बताइए कि किस प्रकार से उपाय करके सकारात्मक कार्य किया जा रहा है और उसका क्या परिणाम हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। नकारात्मक, भारत में गरीबी एक विकराल समस्या है, यह नकारात्मक विचार है। भारत में गरीबी एक विकराल समस्या है, विकराल समस्या है। यह भारत के लिए एक नकारात्मक समस्या है। भारत में गरीबी एक विकराल समस्या है। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि वर्तमान सरकार भारत के विकास का पथ प्रदर्शक है। वर्तमान सरकार भारत के विकास का पथ प्रदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। और लास्ट लाइन आप परिणाम बता सकते हैं। जीडीपी में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि इस बात का घोतक है, इस बात का घोतक है। आप जिस समय भी एग्जाम दे रहे हैं उस समय की यहां पर जीडीपी प्रदर्शित कर सकते हैं। जीडीपी वृद्धि जैसे मान लीजिए 8.2%, तो जीडीपी वृद्धि 8.2% इस बात का घोतक है कि, अगर आपको याद नहीं है तो सिंपल लिख दीजिए, जीडीपी वृद्धि इस बात का घोतक है कि भारत विकास के मार्ग में प्रशस्त है। तो इस प्रकार से हमने आज गरीबी का कारण, गरीबी के प्रभाव, गरीबी को दूर करने के उपाय तथा गरीबी के लिए किस प्रकार से हम मूल्यांकन करें अर्थव्यवस्था में, यह हमने डिस्कस किया। मूल्यांकन करते समय आप नकारात्मक विचार, उसका सकारात्मक विचार और उसका क्या परिणाम हो रहा है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। नकारात्मक, भारत में गरीबी एक विकराल समस्या है। वर्तमान सरकार भारत के विकास का पथ प्रदर्शक है। जीडीपी वृद्धि इस बात का घोतक है कि भारत विकास के मार्ग में प्रशस्त है।